उमंग, नई आशा, नए इरादे, नए जज्बे और जुनून के साथ आप ही की हम सफर खास शीबा, थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी म्यूजिकल, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के चहेते फेवरेट अजीज प्रोग्राम दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। चलिए आज हम मूड को और भी बेहतरीन बनाते हुए लाइट बनाते हैं। लाइट इस तरीके से बनाते हैं, आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में दावत दिया है, इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन तब पेंडेमिक नहीं था। पेंडेमिक से पहले ये स्टूडियो में आए थे और आमने सामने गुफ्तगू हुई थी और खूब कह के गूंज उठे थे। लेकिन आज भी कह के गूंज उठेंगे, लेकिन वो आज अपने घर पे है और मैं स्टूडियो में हूँ लेकिन बात तो अपनी रखेंगे और वो भी बेहतरीन तरीके से, विस्तार तरीके से अपनी बातों की बयानी करेंगे। हाँ जी, आज वो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है जो मल्टी टैलेंटेड है, इतने हुनरबाज है ना कि वो संजीदगी में भी मज़ाहियापन ढूंढने की हमेशा फिराक में रहते हैं। हम आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन एंड फिल्म एक्टर नन अदर देन रहमान खान बहुत बहुत स्वागत है आपका रहमान जी, एक बार फिर से। क्या हुआ, बोलिए तो सही। असल में आपने इतनी तारीफ में इतने अच्छे जुमले बोले, मैं बोला वो आदमी कौन है जिसके जो अभी आने वाला है। तो मैंने सोचा, शौक में फिर पता चला कि मैं ही हूँ। मैंने इतनी सारी तारीफ सुन लिया ना एक साथ, मैं तो ऐसा लग रहा था कि वही आदमी है जो मैं हूँ या कोई और है। बट आपने इंट्रोडक्शन बहुत ही शानदार दिया, बहुत ही जबरदस्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर से एक बार हमारे आमने सामने आप हैं, लेकिन आप अपने घर में हैं और मैं स्टूडियो में हूँ। क्या करेंगे, पेंडेमिक है। देखिए लोग बहुत परेशान थे ना, बहुत परेशान हाल थे, क्या हाल हो रहा था। उसके बाद जब वैक्सीन आ गए और वैक्सीन के चलते भी लोग डर रहे थे, वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है। मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं घर के अंदर छुपे बैठे होंगे कि मुझे भी नहीं लेना है और वैक्सीन के ऊपर भी आपने काफी कुछ लिखा, काफी कुछ बोला और लोगों को हंसाया। आपका जो साथ में पॉलिटिकल सटायर है ना, वो भी आपने आप में कमाल है, क्योंकि आप ऐसे वाहिद मुझे लगता है स्टैंड अप कॉमेडियन है जो बिल्कुल हटके कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते भी हैं, लेकिन एक पैगाम, एक संदेश भी देते हैं कि भाई हमें क्या करना है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इनके ऊपर फूल बरसा है कि इनके ऊपर पत्थर बरसा है। एक्चुअली कॉमेडी जो है ना वो ट्रेजेडी से शुरू होती है मेरे हिसाब से। ह्यूमर है ना हमारे आसपास ही है, बहुत। और मैं आपको बताऊं कि मैं मिलने के लिए चला गया, मेरा एक दोस्त है, ये 2020 अप्रैल या मई था, पीक ऑफ द लॉकडाउन, और मैं उससे मिलने चला गया मेरे फ्रेंड से। मैंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, तो वो मुझे देख के वो बहुत अचरज में कहता है कि तू मुझसे मिलने के लिए आया ब्रो, वो भी मास्क लगा के, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मैंने भरोसा बोलता है लोग क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा दोस्त पालेला है। मैंने व्हाट डू यू मीन बाय पालेला है? तो लोगों का एक अलग ही पता नहीं ऐसा होता था। अच्छा, आपने खुद पर्सनली क्या फेस किया? हाँ, मैं ज्यादातर घर में ही रहा, इतना घर में नहीं रहा मैं। इतना घर में रहने के बाद है ना, मुझे लगा कि यार घर में रहना एक टास्क है। पहले बाहर ही रहते थे ना, तो घर में रह रहे थोड़े, सुबह भी उठे तो यही मुंह है, दोपहर में भी यही मुंह है, मिरर में आके खुद को पता कौन घूम रहा है घर में, इसको बाहर निकाल गया। इतनी बेजारी आ गई थी कि खुद में कि क्या हो रहा है। इतना ज्यादा अपने साथ टाइम बिताने का मौका मिला, जो कि कई बार मेरे लिए बड़ा मैं हंसता भी था, बड़ा चैलेंज भी लगता था कि ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा टाइम अपने साथ नहीं बिताया कभी। लोगों के बीच में हमेशा रहे, कभी ट्रैवल कर रहे हैं या दिमाग में कुछ है, तो कुछ ना कुछ होता रहा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हालांकि लॉकडाउन का पीक है यहाँ, सुनिए आप शिवाजी, एक चाचा थे, ही मस्ट बी ऑलमोस्ट 70-75, वो उनके यहाँ ही थोड़ी दूर में मोटरसाइकिल पे बैठ के, दाढ़ी सफेद, बाल टोपी लगाए और बीड़ी पी रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, इनकी इम्यूनिटी तो बहुत कमजोर होगी, दुबले पतले भी थे। तो मैंने कहा कि चाचा आपको नहीं बैठना चाहिए, आप बाहर चले जाए। तो कहते हैं बेटा एक ही जान है, या तो अल्लाह लेगा या तो गवर्नमेंट लेगी। बोले चाचा बोल क्या रहे। हाँ, तो मतलब बहुत सारे कैरेक्टर आपको घर बैठे भी देखने को मिले और आसपास तो आप नजर जब दौड़ाते हैं आपको तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते ही है, जिनके ऊपर आप कुछ ना कुछ बनाते ही है। आप जो बात कहते हो, कॉमेडी तो ठीक है, हम तो कह के लगाते हैं, कह के गूंज उठने के बाद जहन भी ये कहने पर आमादा होता है यार इस बंदे ने कॉमेडी में जो बात कही सीधा दिल पे लगी।
किसी को तो तीर की तरह वो चुभता है, किसी को तो बहुत अच्छा लगता है, भाई ये चीजें हमें करनी चाहिए, भाई इस हम तो बड़े नालायक है, हमें लायक बनना चाहिए, इन्होंने तो सही कहा हमें अपनी बात से। तो ये कैसे कर पाते आप? इस वजह से तो आप ट्रोल भी बहुत होते हो, ट्रोलर्स को कैसे आप संभालते हैं? गालियों की बात की ना, कई बार मैं अपने से जोक बनाता हूँ, किसी ने बोला रहमान मियां आप बहुत दुबले पत्ते, आप कुछ खाया करो, आप कुछ खाया करो, कुछ तो खाया करो। तो फिर मैंने YouTube पे वीडियो बनानी शुरू कर दी, अब मैं गालियां और आप ताज्जुब करेंगी कि मुझे जो है ना अजीब अजीब कमेंट आते हैं। कई बार कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज होता हूँ कि ये मेरी तारीफ कर रहे थे। एक का कमेंट आया कि रहमान साहब आप जो बातें कर रहे हैं ना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है, डेयरिंग वाली बात है, आप करिए, ये हौसला बहुत कम लोगों में होता है और हम आपके हौसले को सलाम करते हैं, कौन सा कॉन्फिडेंस है आपका, लेकिन थोड़ा संभाल के कॉमेडी करिए। तो ये मोटिवेशन से डिमोटिवेशन का जी हाँ, संभाल के कॉमेडी करें। जी मतलब पहले तूने मोटिवेट किया फिर डिमोटिवेट किया, मतलब ये तू है कौन भाई? पहले तू मुझे बोला कि अब तू करो, फिर बाद में बोला संभाल, उसी में हौसला भी दे रहा है, उसी में डरा भी रहा है, ये कौन आदमी? तो एक बोलता है तू ऐसे स्टेट में जाके कॉमेडी कर जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पे तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप सुबह घर से निकलो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, शाम तक पहुंचो तो अच्छा डील डन हो जाता है। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ लोगों को कि मैं किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई नहीं, तो एज ए इंडियन सिटीजन जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज ठीक नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन कभी कभी आपका सीना भी बड़ा चौड़ा हो जाता होगा जब आपके इसी पॉलिटिकल सटायर से कई सारे, इसी ह्यूमर से कई सारे लोग जो है ना वो जागरूक हो जाते हैं, कई सारे लोगों की जहनियत जो है जो खराब हो गई थी वो वापस ट्रैक पे आ जाती है। बड़ा कभी ऐसा महसूस हुआ यार मेरी वजह से तो ऐसा हुआ, वाह कितना अच्छा कर रहा हूँ मैं, अपने ऊपर ही नाज है मुझे, बड़ा अच्छा चूज कर लिया है मैंने रास्ता, इस रास्ते पे ही गामजन होना है हमेशा। ये बताइए मुझे तो देखिए आपका चेहरा भी ये खिलखिला रहा है, लगता है अरे भाई सीना क्या, मैं तो बड़ा चौड़ा हो रहा हूँ। चौड़ा मतलब मेरा भी मैं बोल सकता हूँ फिलहाल 56 इंच का हो गया है। 56 इंच होता है, मतलब कई जब बहुत सारे जज्बाती मैसेजेस आ जाते हैं मुझे। जैसे अभी मुझे 2 दिन पहले एक मिल गया भाई साहब, उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, मैं इंतजार कर रहा था अपने कैब का, उन्होंने गाड़ी रोक दी तो उतर गए और मुझसे बोले कि आप बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन इस तरह बात करते हैं कि वो, और एंड में आप एक ऐसे मैसेज दे दें कि जो नाराज होने वाला भी जब आपकी बात पूरी सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे खिलाफ बात नहीं कर रहा है। रैशनल होके बात करते हैं आप। हाँ, किसी एक फिरके को नहीं पकड़ते आप। इनफैक्ट आपने तो अपने तबके को भी नहीं छोड़ा। जैसे वैक्सीन की आपने बात की, हमें टोकना चाहूंगी, थोड़ा और ह्यूमर डालने की कोशिश करेंगे। मैं तो सुनना चाहूंगी कि किस तरह से जोक्स आपने मारे हैं अपनी ही कम्युनिटी को लेकर। तो आप किसी को छोड़ते नहीं है, वो तो सच है। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, ये रियल है, अभी आप हंसोगी बहुत। हाँ। मैं एक फ्रेंड ने लॉकडाउन में बोला कि अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क करने पालन कर रहे हैं। मैं बोला दावत दे दी तुमने? बोले हाँ सब लोग आ रहे हैं। बोला आएगा कौन यार? बोले नहीं आ रहे हैं मेरे यहाँ। और गए और उसके ऑफिस में 10 लोग की कैपेसिटी थी, 20 लोग आए। हाँ। उसने कबाब शबाब वो सब मंगाए और वो रख दिए बीच में बिछा के, और सारे लोग उसमें हाथ डाल के खा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ यार ये लोग ना कोई डिस्टेंस का पालन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि भाई सब लोग हाथ डाल रहे, डर नहीं लग रहा है? तो वो मुझसे कहता है भाई बिस्मिल्लाह बोला हुआ है, बिस्मिल्लाह बोला हुआ है। अल्लाह का नाम लिया है, काहे का डर। और उसके बाद जो आप हाईलाइट ये सुनिए कि उस कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खुला और एक एक करके सबने पिया उसी से। मैंने बोल के क्या है? तो मुझसे कहता भाई मोमिन के झूठे में शिफा है। कि उनको कुछ नहीं हुआ, 1 हफ्ते के बाद वो कबाब बनाने वाले को कोविड हो गया। ये लोग सब वैसे ही है। कबाब बनाने वाले को कोविड हुआ, लेकिन जो एक थाली में खा रहे थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। बेफिक्री आपकी इम्यूनिटी को ऊपर ही रखती है। हाँ। कि यार मेरे को क्या होगा, आपने अपने आप को ही कमांड दे दिया मुझे क्या होगा, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही ऊपर चल रही है। आपने एक पते की बात कही, जब हम अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को ऊपर रखते हैं, उसका पलड़ा भारी रखते हैं, तब बीमारियां भी कम लगती हैं और बेफिक्र होकर हम जिंदगी भी जीते हैं। एक कॉमेडियन जो लोगों को हंसाता है, वो अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करता है? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की, इस बीच मैंने लिखना शुरू किया। मैंने बहुत सारे स्टैंड अप लिखे, तो फिर मैंने कुछ ऐसे किरदार लिखे जो अपने आसपास के हैं, जो मैंने देखे हैं, जो मैंने कभी परफॉर्म किया कि अगर वो शायरी करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे पठान आदमी है। हाँ। पठान आदमी अगर मोहब्बत में, तो पठान आदमी भी मोहब्बत में शेर शायरी के जरिए अगर अपनी बात कहेगा तो पठान कहता है कि मेरा अलावा तेरा गली से जो भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह फिर वो दुनिया समझ जाएगा। तो पठान मोहब्बत में भी धमकी दे देता है। मोहब्बत में भी धमकी। अब आप हैदराबाद पहुंचते हैं,
अब मुझे वो बताइए, अब आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज तो कह रहे कॉमेडियन के लिए नहीं होता। तो कैसे कहेगा वो अपने दिल की हैदराबाद में मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें सुन रहे नहीं, अवला समझे क्या, मेरे को जनता खुद को नेता समझे क्या? वाह 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 वाह, you're too good। मुंबई के निवासी हैं आप, उस पे भी हम बात करेंगे कि आप कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखते थे, बावजूद उसके आपने कैसे अपना पल्ला भारी रखा, आपने कैसे अपना एक नया रास्ता कायम किया, अपनी एक राह चुन ली और कामयाब राह चुन ली, उस पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आप सभी से मिलेंगे छोटे से अंतराल के बाद। रहमान जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे भी मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के पार, छोटे से वक्फे के पार, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चेहरे प्रोग्राम दिल से लाइव में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ है मशहूर और मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन रहमान खान। आहा, बहुत ही कह के गूंज रहे हैं, आपका ज़हन भी ये कह रहा होगा थोड़े और कह के, थोड़े और कह के, क्योंकि हमें मूड को लाइट रखना है, हमें जिंदगी को बेहतर बनाना है मुस्कुराते अंदाज के साथ। तो चलिए और भी मुस्कुराहट के साथ जोड़ते हैं उन्हें वापस अपने इस प्रोग्राम में। तो रहमान जी, ब्रेक के पार आपका भी स्वागत है। चलिए अभी हम कंजर्वेटिव फैमिली पे आ रहे थे आपके, कि जब आप यंग थे, कॉलेज में थे, मुंबई के कॉलेज में ही आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है, तो जब आप यंग थे तभी से आपका ज़ौक जो है वो कॉमेडी की तरफ ही गया था। खैर एक्टिंग की तरफ भी था, लेकिन कॉमेडीपन ज्यादा आप में छलकता था। तो जो क्लास में या फिर आप कॉलेज में मिमिक किया करते थे अपने टीचर्स की, कितनी बार मार पड़ी है आपको अपनी टीचर की तरफ से? ऐसा हो ही नहीं सकता आप अपनी टीचर की मिमिक्री करेंगे, वो आपको डांटेंगे नहीं या आपको क्लास से बाहर निकाल नहीं फेंकेंगे, कुछ तो हुआ होगा। जैसे हमारे प्रोफेसर थे, वो बात हमेशा करते थे, ऐसा लगता था नशे में। वो बोलते थे, you know, every nominator to the denominator is doing this circle of the like this। तो वो आंख नहीं खोलते, ऐसा लगता था उनकी आईना में रहते, आंख ही नहीं खुल रही। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, ये किस्सा मैं भूलूंगा नहीं। जिस सर का मैं जिक्र कर रहा था मेरे स्कूल में, उसको हम बाटली सर बोलते थे, साउथ इंडियन थे बाटली, क्योंकि उनका मुंह खुलता नहीं था और ऐसा लगता नशे में। और मैं इतना शरारती था कि एक बार किसी और क्लास में वो पढ़ा रहे थे ग्राउंड में, मैं क्लास के उनके बाहर गया और दरवाजा हल्का सा मैंने खोला और मैंने चिढ़ाया, ए बाटली, और बाटली बोला, और वो पूरी क्लास दूर से हंसने की, सर मुड़े मेरी तरफ और मुझे भागे मुझे पकड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, घर का दरवाजा बंद कर दिया कि ये पकड़ नहीं पाएंगे, और मैं भागा। इत्तेफाक से वो बंद नहीं हुआ, वो दरवाजा उन्होंने खोला, उन्होंने मुझे पूरे ग्राउंड में दौड़ाया है, और दौड़ाने के बाद कहीं मैं गिर गया, वो लिटरली सर मेरे पेट पे बैठे और मेरा गिरेबान पकड़ के बोले, मैं तेरे को मार डालेगा आज, मैं तेरे को, और मैं हंस रहा हूँ, और वो इतना गुस्सा है। और वो पहली बार बाटली सर की आंख भी खुली और आवाज भी साफ सुनाई थी गुस्से में। तो ये किस्सा मैं कभी भूलता नहीं। चले अच्छा हुआ आपके बाद उनकी आंख भी खुली, उनका मुंह भी खुल गया। और मैं नीचे पड़ा हूँ और मैं हंस रहा हूँ, मुझे मतलब वो गुस्से में, मतलब मुझे हंसी आ रही है, सर छोड़ दो सर। तो ऐसा बहुत होता था। बट अब वो जहाँ भी देखते होंगे तो उनको अच्छा लगता होगा कि चलो अच्छा लगता होगा, मतलब बच्चा कुछ तो कर रहा है। हाँ, तो मतलब ये जो किस्सा उनके साथ हुआ, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी बड़े खुश हुए होंगे, यार रहमान की वजह से इनकी आंखें भी खुल गई और इनका मुंह भी खुल गया, हमने तो कभी इनकी आंखें नहीं देखी थी, आज दीदार हो गया, दीद नजर आए उनके। एनीवेज, इसी के साथ आप चूंकि कॉलेज में ना आप एक्टर्स की भी मिमिक्री किया करते थे, वो कौन से एक्टर है जो सबसे ज्यादा आपको प्रेरित करते थे, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि भाई इनकी मिमिक्री तो करनी ही करनी है? ट्रेंड था तो मैं भी कुछ आवाजें निकालता था। बेसिकली बाद में मैं मिमिक्री कभी नहीं करी, क्योंकि मैंने देखा ये काम बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ। सचिन तेंदुलकर जो है ना, मुझे बहुत अपार्ट फ्रॉम उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स, उनका सॉफ्टनेस, उनका लहजा मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो जिस तरह से बात करते थे ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये बोलते कैसे, तो मैं वो अपनाना चाहता हूँ। अच्छा, मजा आ जाएगा। मैन ऑफ द मैच जब मिलता है प्लेयर को, तो उससे पहले जो है वो एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, माइकल होल्डिंग, तो सचिन से कह रहे हैं कि Yeah, Sachin, you played very good cricket. You played very well cricket. And what you want to say about today's game? Any comment about today's your inning? What you played today? So Sachin says, "Yeah, I always try to play positive cricket for my country."
Yes, Saurav is a very good batsman. He treats the ball on its merit. Visa power, go get it. Ayla, nothing official about it. मेरी आवाज जो थी आपने मिमिक्री करनी क्यों छोड़ी? इतना अच्छा करते हो आप। वो क्या मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, तो ये था। बट मुझे लगा कि नहीं यार, वॉइस ओवर बहुत लोग बहुत अच्छा करते हैं, मैं बातें ज्यादा उससे करता हूँ, तो मैं बातें और करने आप में आ बातें गया। ज्यादा अच्छा करते हैं, बातें बनाते हैं और अपनी बातों के जरिए लोगों को गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं और साथ ही साथ उनका जहन भी इस और रागिब और केंद्रित करता है कि भाई जिंदगी में अच्छा कुछ सोचो, गलत दिशा में जा रहे हो, अपनी जहनियत को साफ करो। जी। ये भी कहने की आप कोशिश करते हैं। आपके घर में अम्मी अब्बा काफी संकोच करते होंगे, यार क्या कर रहा हमारा लड़का, कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ मजाकिया मूड में रहता है। तो घर में कुछ अम्मी अब्बा के साथ कुछ मजाकियापन होता था और वो अम्मी झाड़ू लेकर आपके पीछे भागा करती थी और आपके अब्बा जो है घर की चीजें आप पे फेंका करते थे। मुझे लगता है इस वक्त ना मैं इमेजिनेशन मेरी यही कह रही है, मेरा तस्वीर यही कह रहा है, वो पिक्चर आ रही है कि आपका बचपन, जैसे आपने खुद कहा बड़े शरारती थे, कितना शरारत भरा रहा होगा। ये तो जरूर हुआ होगा, इस तरह के हादसात पेश आए होंगे आपके साथ। अम्मी मेरी बहुत हमेशा से, अम्मी बहुत सपोर्टिव और बहुत स्वीट रही। मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो ऐसे थे कि उनको मैंने कई वक्त उनको बताया नहीं कि मैं थिएटर कर रहा हूँ। उनको मतलब उनको जब पता चल गया ना, तो फिर जैसे मुझे याद है कि फोन आता था, मेरे घर पे फोन नहीं था, तो मेरे रिलेटिव भी, मेरे नेबर है, उनके घर पे फोन था। तो मेरे डैडी यूपी से फोन करते थे और उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे मैंने फोन उठाया तो मुझसे पूछते हैं और क्या चल रहा है, वही ताक दिना दिन, कहीं नाच रहे होंगे तुम, ताक दिना दिन, वो जुमले बोलते थे। तो अब एक बात और है, फिर उनको पता चल गया कि मैं लिखता भी हूँ, मैं शायरी वायरी करता हूँ। हाँ। तो एक दिन उन्होंने बिठा के पूछा कि क्या करते हो बे, क्या लिखते हो? तो मैंने बताया कुछ लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा तखल्लुस क्या रखा है तुमने? तो मैंने कहा कि मैंने अपना तखल्लुस सिफर रखा है। तो बोले साले सफर रखते तो कम से कम कहीं जारी हो जाते। सिफर क्या होता है? आपने सिफर रखा, उनको लगा मेरी नजरों में पहले ही शून्य था और खुद भी इसने अपने आप को शून्य बना दिया, तखल्लुस भी सिफर ही रख दिया। ऑब्वियसली वो तो कहेंगे। तो वो कहते हैं मैं सारे सिफर रख लेते कम से कम। और वो मेरे डैड के साथ एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो गुस्सा जब होते थे ना, हाँ। वो गुस्से में ऐसी ऐसी बात बोलते थे कि हमको हंसी आती थी। मैं, मेरा भाई इरफान, हम लोग हंसते थे। तो बोलते थे हंस क्यों रहा है बे, हंसता काय वो है? वो पंचलाइन बोलते थे गुस्से में, पंचलाइन। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका अब्बा जो है ना, इस मामले में जो आपकी कामयाबी है उसमें बड़ा अहम हिस्सा रहा है उनका, क्योंकि उनके कैरेक्टर को बचपन में आपने पकड़ लिया और पकड़ते पकड़ते आप दूसरे लोगों के कैरेक्टर भी पकड़ने लगे। मुझे तो लग रहा है बहुत अहम हिस्सा है। तो उसके बाद पीठ कभी उन्होंने थपथपाई आपकी? बहुत अफसोस इस बात का कि जब मुझे सक्सेस मिली, लाइक 2007 में मैं टीवी पर आया, मेरे वालिद साहब 2005 में दुनिया से चले गए। तो वो एक बहुत अफसोस है मुझे कि ज्यादा आपकी कामयाबी नहीं देख पाए वो। मैं यही चाहता था कि किस तरह से लोग मुझे प्यार करते हैं, कितना अटेंशन मिला, कामयाबी मिली, शोहरत मिली, इज्जत मिली, सब कुछ वो मिला जो एक इंसान तसव्वुर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या पता हो शिबा जी आपको, हम लोग चूंकि जिस मीडियम से हैं, लोग बहुत रुतबे वाले भी हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, बट हमको जो इज्जत मिलती, जो प्यार मिलता है ना, उसके लिए लोग तरसते हैं। लोग पैसा खर्च करके ना ऐसा एक फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे वो मेहमान खुसूसी हो जाते हैं। correct, और हमको बिना उसके इज्जत मिलती है। correct, तो वो जो है ना बहुत बड़ी चीज है। क्या कोई फिल्मी कैरेक्टर आपको बचपन में भाता था, जिनकी फिल्में आप देखते थे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वैसे सिनेमा में मुझे महमूद साहब बहुत पसंद आते थे। महमूद साहब, किशोर कुमार साहब, उनकी एक्टिंग। बट मुझे कॉमेडी की तरफ ने खींचा है वो है उमर शरीफ साहब। अल्लाह की एक बड़ी मेहरबानी कि मैं एक दफा उनसे मिला लाफ्टर चैलेंज के फिनाले में, वो थे जज। हाँ जी। और वो मेरे बहुत ही करीब थे और मैं चूंकि नया था, मैं उनसे बात करना चाह रहा था पर बाद में कैसे करूंगा, तो मैंने शेखर सुमन जी से कहा था कि सर मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट जाऊँ, हो सकता हूँ मुझे बात ना करे। तो शेखर जी ने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन कराया कि ये रहमान खान है। बहुत अच्छे से 5-10 मिनट उनसे गुफ्तगू हुई। उमर से मैंने जो उनकी वर्ड प्ले है और जुमलेबाजी और जिस तरह से वो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिस तरह से बातें का दिमाग, मतलब इतना फिल्मी बात करना या पंच लाइन उनकी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी, उससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था पंचेस वाली कॉमेडी। और वो इतना जबरदस्त उनका इनैक्टमेंट करते थे कि मैं उनकी नकल करने लगा। अपनी लाइफ में मैंने उनको उतार लिया। ओह लवली। मैं कॉलेज में भी उसी शायद बात करता था
उसी स्टाइल में लोगों को जवाब देता था। तो वो बहुत असर डाला उन्होंने मेरे पे, बहुत असर डाला। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा हुआ मैंने ये सवाल आपसे पूछा, नहीं तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि आप उमर शरीफ से बहुत प्रेरित थे, इंस्पायर थे। मुझे तो लगता है कोई यहाँ का फिल्मी कैरेक्टर जो है, कोई कॉमेडियन जिससे आप प्रेरित थे। बस हाँ, महमूद साहब और किशोर दा का आपने जिक्र किया, वो भी अपने आप पे कमाल थे। रोमांटिक एंगल आपका लाइफ में कैसा रहा है वो मैं जानना चाहूंगी, कॉलेज के जमाने में या उसके बाद? कुछ नहीं रहा, लोगों ने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। मतलब मैंने एक शेर लिख दिया, उसकी जुल्फों पे लिख दिया कि आज किस ढंग से तुमने संवारी जुल्फें, जान ले लेना कहीं आज तुम्हारी जुल्फ। वाह। और एक शेर की, लुट जाए मगर बेखबर ये रहती है, कितनी मासूम ये होती है बेचारी जुल्फ। वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत लिखा। पर्चा मैंने थमा दिया, जो पर्चा लेकर मेरे पास आई और कहती है जुल्फे मासूम होती है मासूम जुल्फे। तो मैंने बोला यार ला पर्चा वापस, तेरे बस की बात नहीं, उसको रबड़ की चीज में रख दिया। जाते जाते आप अपनी शेर व शायरी की कुछ पंक्तियां आप कह दीजिए, और साथ ही साथ कुछ एक पॉलिटिकल सटायर भी हो जाए। हम सारे जब परेशान थे ना, उस वक्त तो हम इंसान थे ना। हम सारे जब परेशान थे ना, उस वक्त तो हम इंसान थे ना। एक दूसरे के साथ थे हम मिलकर हिंदुस्तान थे ना। अब नेताओं के लड़वाने से, मीडिया के भड़काने से, झूठी मूठी अफवाहों के चक्कर में आ जाना, हम क्यों बंटवारा करते हैं, मेरा या तुम्हारा करते हैं, बेवजह आपस में लड़कर गलती ये दोबारा करते हैं। हम सबको अब ये ठानना है, सबको ही अपना मानना है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब एक ही है ये जानना है। इस मुल्क की हम सब शान बने, एक दूसरे की जान बने। अरे बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम, हम मिलकर हिंदुस्तान। वाह वाह, मिलकर हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, कमाल का कमाल का। देखिए आपने कितनी अच्छी मैसेज दी, कितना अच्छा पैगाम आपने आवाम तक पहुंचाया, और उन लोगों तक भी पहुंचाया जो हमेशा मजहबों के नाम पर इख्तिलाफात करते हैं और फसादात खड़े हो जाते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जो बड़ा अच्छा लगा आज भी आपसे बात करते हुए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए और लोगों को हंसाते रहे, गुदगुदाते रहिए। बस आपकी हंसी से, आपके जोक से, आपके इस कॉमेडीपन से लोगों के दिलों में बस प्यार और प्यार भरना चाहिए और कह के गूंजने चाहिए। बस यही हमारा मुद्दा और मकसद है। बस जिस राह पे आप गामज़न है, इसी राह पे रहिए। सफलता तो वैसे भी आपके कदम चूमी हुई है और भी चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आज लाइट मूड बनाने के बाद आपका जहन ये कह रहा होगा, हाँ वाह, हमें तो लाइफ में बस खुशी को अपने पास रखना चाहिए, हमें हंसाना चाहिए, गुदगुदाना चाहिए। क्यों हम बेकार में खुराफात को जहन में पाल रहे हैं? हमें तो नफरतों को एक तरफा करके सिर्फ मोहब्बत की भाषा ही बोलनी चाहिए। वेल, इन्हीं बातों के साथ, मुस्कुराते अंदाज के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। You guys take care of yourself, be happy always, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।